गुजराती साहित्यकारों पर स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का प्रभाव, रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का प्रभाव, इस विषय पर चर्चा चल रही है। कुछ गणमान्य साहित्यकारों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बातचीत करेंगे सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री दिनकर भाई जोशी, जो कि बम्बई में रहते हैं। कई वर्षों से हमारे संपर्क में हैं। कुछ कार्यक्रमों में साथ में भी हो जाते हैं। ये दिनकर भाई जोशी, गुजराती साहित्य में इनका बड़ा नाम है। इनका जन्म हुआ था 30 जून 1937 को भावनगर जिले में एक गांव में। 83 वर्ष की उम्र है अभी कुछ दिनों पहले ही उनके साथ टेलीफोन में विस्तार से बातचीत हुई और फिर उन्होंने कुछ हमको जानकारी दी किस प्रकार से वे स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित हैं। इन्होंने 1963 में ग्रेजुएशन किया, गुजरात यूनिवर्सिटी से बीए किया। उनकी पहली कहानी शॉर्ट स्टोरी 1954 में 1954 में प्रकाशित हुई। 1959 टू 1995, 1959 से 1995 तक दीर्घ इतने सारे वर्षों तक वे प्रिंसिपल रहे स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज बैंक के, और 1995 में वे रिटायर्ड हुए। इस बीच इनकी साहित्य की सेवा चलती रही। लगभग 100 से 60 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, जिसमें 45 तो नॉवेल्स हैं। उन्होंने श्री कृष्ण और महात्मा गांधी, इन पर विशेष खोजबीन की है, रिसर्च की है। रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद आदि पर उन्होंने सविस्तार बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनकी कई किताबें नाट्य रूप में परिवर्तित हुई है, ड्रामा में परिवर्तित हुई है। 58 किताबें, 58 बुक्स इनकी, और भी विभिन्न भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है। इतनी अधिक ये पॉपुलर थी किताबें कि बाद में अन्य भाषाओं में भी उनका अनुवाद हुआ है। साहित्य एकेडमी अवार्ड्स के उनको 5 अवार्ड मिले हुए हैं। ऑनरेरी डिलीट भी मिला उनको जे टिबरेवाला यूनिवर्सिटी राजस्थान से, और 2017 में साहित्य गौरव पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ, और भी कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उनको कई जगह पर उनका सम्मान किया गया है। उनकी जो कुछ किताबें हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, उनमें एक है महामानव सरदार। ये सभी किताबें, अधिकांश किताबें हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तीनों लैंग्वेज में तो है ही, और भी लैंग्वेज में भी प्रकाशित हुई है। जैसे महामानव सरदार, और ये गुजराती किताब है। हिंदी किताब का नाम है महामानव सरदार पटेल। फिर एक किताब है बुद्ध तुम लौट आओ। गुजराती में एक किताब है कोई के तो कई करू पड़से, माने किसी न किसी को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। श्री कृष्ण नो सरनामू, श्री कृष्ण का एड्रेस, पता। फिर महाभारत, बोधि वृक्ष, और उनके ऊपर ही एक किताब प्रकाशित हुई है शब्द योगना साधक दिनकर जोशी। महात्मा वर्सेस गांधी, महाभारत में मातृवंदना, महाभारत में पितृवंदना, ये हिंदी गुजराती दोनों में ये किताबें हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो इस प्रकार से कई किताबें उन्होंने जो भी प्रकाशित की हैं, जो भी लिखी है। ये जो नॉवेल भी यदि होती है मानो, तो वह भी धर्म अध्यात्म से संबंधित है और वे मूल्यों से जुड़े हुए हैं।
फिर उनको मैंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों का आप पर जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में आप कुछ हमको भेजिए। तो उन्होंने जो लिख करके भेजा उसका सारांश मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत दीर्घ कई वर्षों पूर्व से ही स्वामी विवेकानंद जी की किताबें पढ़ी थी। कोई ऐसा सिस्टमेटिक उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, ये भी उन्होंने स्वीकार किया। परंतु ये जो किताबें उन्होंने पढ़ी थी उसका उनको जो लाभ मिला उसके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा। ऐसा कहते हैं कि एक बार एक बहुत बड़ी झंझट उनके जीवन में आई थी, जब उन्होंने इतनी अधिक ये समस्याएं थी, इतना अधिक संघर्ष था कि ईश्वर पर भी उनकी आस्था चली गई थी। उस समय उन्हें स्मरण हो आया कि किस प्रकार से नरेंद्र नाथ दत्त कॉलेज का विद्यार्थी, जो कि बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद बने, श्री रामकृष्ण देव के पास जाते हैं और जो प्रश्न सभी संतों को पूछते थे वही प्रश्न पूछते हैं। कहीं से उनको संतोषप्रद उत्तर नहीं मिलता, पर श्री रामकृष्ण देव के पास उनको संतोषप्रद उत्तर मिलता है। जब स्वामी विवेकानंद ने नरेंद्र नाथ ने पूछा, क्या महाशय आपने ईश्वर को देखा है? तब श्री रामकृष्ण देव ने कहा, हाँ बेटा, मैंने ईश्वर को देखा है। जिस प्रकार से मैं तुझे देख रहा हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं। यदि तू चाहे तो तुझे भी उनके दर्शन करा सकता हूं, परंतु तुझे साधना करनी होगी। यह मानो धर्म का विज्ञान कि जहाँ पर वे कहते हैं कि हाँ मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, पर यहाँ विज्ञान प्रारंभ नहीं होता। विज्ञान यही कहता है कि लेबोरेटरी में आकर के मैं जो कहता हूँ उसको प्रमाणित कर सकता हूँ, पर लेबोरेटरी में आना पड़ेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलकर के पानी बनेगा, वह एक थ्योरेटिकल बात तो है, ऐसा लगता है, पर नहीं, उसको एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंटेबल कहा श्री रामकृष्ण देव ने। तुम भी दर्शन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने दर्शन किया है, तुम भी कर सकते हो, पर हाँ प्रयोगशाला में आना पड़ेगा। और फिर हम जानते हैं किस प्रकार से नरेंद्र नाथ दत्त ने साधना की, काशीपुर उद्यान बाटी में उनको निर्विकल्प समाधि का अनुभव हुआ, और इसी के लिए वो शिकागो धर्म सभा में वे अपनी अनुभूति के बल पर श्वेता क्षेत्रोपनिषद का श्लोक बोल सके थे। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तुः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदितयनाय। तो यह जो नरेंद्र नाथ को श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, हाँ ईश्वर हैं, मैंने स्वयं उनके दर्शन किए हैं, तुम चाहो तो तुम्हें भी उनके दर्शन करा सकता हूं। तो दिनकर भाई जोशी कहते कि मुझे यह सब याद आया। मैं ईश्वर पर से आस्था गंवा बैठा था, पर जब ये सब याद आया तो फिर से मेरी पुनः आस्था फिर आई और मैं उन समस्याओं से जूझ सका, उन समस्याओं का सामना कर सका सफलतापूर्वक। तो यह स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र को पढ़ा था, यह घटना याद थी, इसलिए हो पाया। दूसरी एक घटना का वे वर्णन करते हैं, किस प्रकार से खेतड़ी में राजा अजीत सिंह जी, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के पास मंत्र दीक्षा ली थी, बैठे थे राजमहल में बाहर, वह जो पटांगण था उसमें संध्या का समय था, और उस समय खेतड़ी के महाराजा, उनके जो प्रतिदिन जो आती थी कुछ गायिकाएं, मैनाबाई उसमें थी, मैनाबाई,
वह सुविख्यात गायिका थी उस समय वहाँ पर खिचड़ी में। तो उन्होंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी ये बहुत अच्छा गाती है, आप इनका गाना सुनिए। स्वामी जी ने कहा कि सन्यासी परंपरा है, हम लोग यह सब नहीं सुन सकते, करके वो उठ के चले गए। और तब ये मैनाबाई को बहुत बुरा लगा और फिर उन्होंने वह सूरदास का गीत शुरू किया, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। यह सुनकर के स्वामी विवेकानंद को मन में हुआ, अरे मैं एक तरफ को कहता हूँ मुझे ब्रह्मज्ञान हो गया, तो ब्रह्मज्ञानी सचमुच कहा जिसको ब्रह्मज्ञानी है उसके पीछे उसके में तो फिर कोई भेद नहीं होता है, तो अभी भी मेरा पुरुष और स्त्री का भेद नहीं गया। तो आकर के उन्होंने क्षमा मांगी उस गायिका के पास कि माँ मुझे माफ़ करो, इस प्रकार से मैंने तुम्हारा अपमान किया। तो गायिका तो रोने लग गई कि एक इतने बड़े सन्यासी जो कि राजा के भी गुरु, वे क्षमा मांग रहे हैं, तो फिर तो उसका पूरा जीवन ही बदल गया, ऐसा कहते हैं। उसका भी पूरा जीवन बदल गया। इधर स्वामी विवेकानंद जी ने भी यह सीखा कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वही ब्रह्म विराजमान है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, बालक हो चाहे वृद्ध, गरीब हो या पैसा वाला, ये सभी के बीच में जो एकत्व की अनुभूति है वो उनको हो चुकी थी। और फिर भी वो सन्यास की परंपरा के अनुसार कार्य कर रहे थे, पर वो एक परमहंस की स्थिति तक पहुंच गए थे जहां पर अब उस परंपरा का निर्वाह अवश्य करना पड़ता है, प्रत्येक सन्यासी को करना पड़ता है। जब तक कि वो परमहंस अवस्था प्राप्त नहीं करता, जब तक कि सचमुच में उसको एकत्व की अनुभूति नहीं होती, भीतर से वो ब्रह्मज्ञान नहीं होता, तब तक उसे नियम का पालन करना पड़ेगा। यह शास्त्रों का विधान है। पर एक बार जब परमहंस अवस्था प्राप्त हो गई, ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया, एकत्व की अनुभूति आ गई, तब फिर बाद में पुरुष स्त्री का, उच्च वर्ण का, निम्न वर्ण का कोई भी भेद नहीं रहता। तो स्वामी विवेकानंद उस स्थिति तक पहुंच गए थे, इसलिए वो उस बात को समझ सके। तो यह हमको खास समझना होगा कि प्रत्येक को एक ही दवाई देने की जरूरत नहीं है। जैसा पेशेंट है उस प्रकार की दवाई होती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार की जिसकी स्थिति उस प्रकार से उसको उपदेश दिया जाता है। यह हमें खास याद रखना है। तो जो भी होगा, उन्होंने ये कहा कि मैंने फिर वो उस घटना पर आत्मविश्लेषण किया, फिर उनको बोला मुझे इससे बहुत बड़ी सीख यह मिली कि हम जो दूसरों के दोष देखते रहते हैं, अवगुण देखते हैं दूसरों में, पर हमारे खुद के अवगुण हम नहीं देखते हैं। एक बहुत बड़ा पाठ मुझे मिला, हम कौन है दूसरों के गुण दोष करने वाले, दूसरों के दुर्गुणों को देखने वाले, दूसरों की खामियां ढूंढने के पहले हमको अपनी खुद की खामियां ढूंढ करके उसको दूर करना चाहिए। यह उन्होंने बोला, मुझे उस घटना से मुझे मिला और उसके कारण मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया, उसके जीवन में मेरा उसकी मेरे पर असर पड़ी। तीसरा वे कहते, तीसरी घटना कि जब मैंने जीवन परिचरित्र पढ़ा स्वामी विवेकानंद का, किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी शिकागो विश्वधर्म सभा में भाग लेने जाते हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहले तो भारत में ही सभी पंडित लोग कहते पौंडीचेरी में कदापि न आप नहीं जा सकते, समुद्र यात्रा निषिद्ध है हमारे शास्त्रों में। जब समुद्र यात्रा निषिद्ध है, आप हिंदू ही नहीं रहेंगे तो हिंदू धर्म पर आप प्रवचन कैसे देंगे? कदापि न नहीं जा सकते। यहीं से कितना अधिक इतना उनको अवरोध सहन करना पड़ा। उसके बाद रामनाथ के महाराजा ने कहा था वे पूछे पैसा देंगे, फिर बाद में ब्रिटिश एजेंसी ने शायद समझाया कि वो ठीक नहीं रहेगा, तो उन्होंने फिर नकार दिया। अर्थ का अभाव हुआ। फिर मद्रास के कुछ युवकों ने कुछ पैसा इकट्ठा किया, पर वो तो बिल्कुल ही कम था। फिर से उन्होंने इकट्ठा किया। ऐसे कितनी प्रकार की बाधाएं ये करके वहाँ पहुँचे, तो जाकर के पता पड़ा कि वो तो अभी बहुत देर है। ये तो पहुँच गए थे जुलाई के एंड में और सितंबर में होने वाला था। और बोलते हैं जहाँ तक वक्ता के लिए सवाल है, वक्ता का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। दूसरी बात
कि उसके लिए एक लेटर, स्पॉन्सरशिप का लेटर चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। आप किस संस्था की तरफ से आ रहे हैं, उस संस्था का हमको पत्र चाहिए कि भाई इनको हम प्रतिनिधि के रूप में भेजें। आप किसके प्रतिनिधि के रूप में आए हैं? बोले मुझे तो कुछ युवकों ने कहा कि आप जाइए वहाँ पर शिकागो धर्म सभा में, आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले किसी ने मुझे भेजा नहीं है। तो बोले ऐसा थोड़ी होता है, ये इतनी बड़ी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन है, हमने कई संस्थाओं को निमंत्रण भेजा है कि आप अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजिए। तो आप तो किसी संस्था के प्रतिनिधि नहीं हैं, तो कैसे हम आपको लें? और वो समय भी पूरा हो गया है। अब क्या करें? स्वामी जी आए थे इस पर्पस के लिए और वही होगा नहीं। उधर पैसा भी बहुत कम था, होटल में खर्चा बहुत अधिक हो रहा था, कहाँ रुके पता नहीं, तो होटल में रुके तो होटल वालों ने भी उनको यह किया, उनसे धोखाबाजी की, कुली ने भी धोखाबाजी की, वो जानते भी नहीं थे इतना अधिक। ऐसी कितनी सारी समस्याओं का सामना। इधर वस्त्र जो लेके गए थे, खिचड़ी के महाराजा ने बहुत सुंदर वस्त्र पहन उनको दिए थे उपहार में, बहुत सुंदर वस्त्र, परंतु वो वस्त्र थे राजस्थान की गर्मी को जो सहन कर सके ऐसे, शिकागो की ठंड को सहन कर सके ऐसे वस्त्र नहीं थे। इतनी ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर, ठंड में कपड़े नहीं है, इतनी ठंड में वही करना है, पास में पैसा नहीं है कि उन्हीं वस्त्र खरीद सकें, पास में पैसा नहीं है, लॉजिंग बोर्डिंग का भी अभी खर्चा चलेगा कि नहीं कितने दिन पता नहीं। शिकागो विश्व धर्म सभा तो बहुत दूर है, उसके पहले भी वापस जाने के लिए भी पैसा नहीं है। तुरंत उन्होंने पत्र लिखा था, अरे भाई कम से कम वापस जाने का तो पैसा भेजो, वापस जाने का टिकट का भी पैसा नहीं, करें क्या? फंस गए। कैसी परिस्थिति! ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, अपना साहस नहीं खोया, अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। कितना संघर्ष किया है। ये तो केवल शिकागो धर्म सभा, सारा जीवन ही स्वामी विवेकानंद का संघर्ष का जीवन है। तो उन्होंने कहा कि मुझे उस समय लगा, हम लोग छोटी छोटी कठिनाइयां समस्याएं आती रोने लग जाते हैं, हमको रोने का कोई अधिकार नहीं। स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र पढ़ने के बाद हमको लगता है हमको अपनी कठिनाइयों, हमारी समस्याओं पर रोने का कोई अधिकार नहीं है। इतने महापुरुष को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो हमारी समस्या उसके सामने कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसी समस्याओं के बीच में से जाते हुए, इन समस्याओं को पार करते हुए वहाँ पर ऐसा भाषण दिया और हिंदू धर्म को वैश्विक स्तर पर उच्चतम शिखर पर पहुँचा दिया। सारे विश्व में भारत का डंका बज गया। भारत देश को अत्यंत निकृष्ट देखा जाता था, गुलाम तो था ही, और निरक्षर, गरीबी से भरपूर, ऐसा निकृष्ट देश, ये इतना महान देश है। इस प्रकार का ये भारत का गौरव, हिंदू धर्म का गौरव, सनातन धर्म का गौरव, ये सब की प्रतिष्ठा की। स्वामी विवेकानंद अकेले हाथ वहाँ पर लड़े, उनको लड़ना भी पड़ा क्योंकि कई लोगों को अच्छा नहीं लगा। स्वामी विवेकानंद के तो कई क्रिश्चियन मिशनरीज, कितने सारे उनके फ्रेंड हो गए, क्रिश्चियन मिशनरी उनको बुलाते थे प्रवचन के लिए। यूनिटेरियन चर्च तो विशेष करके उनके कई प्रवचन करते थे। पर कुछ जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मिशनरी थे, जो कि कन्वर्शन वगैरह में उनका पैसा, उनका जो कम हो गया, उनका इनकम हो गया, तो नेचुरली उनको तो अच्छा नहीं लगेगा, तो अकेले हाथों उन्होंने ये सब सामना किया। इतना संघर्ष। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये सब करके मुझे लगा कि नहीं, स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमको सबसे बड़ा पाठ ये मिलता है कि कितनी भी परिस्थितियां विकट हो, उसका हम सामना डट करके मुकाबला करना चाहिए। छोटी छोटी समस्याओं पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, रोने का कोई अधिकार भी हमको नहीं है। पर उन्होंने जिस प्रकार से कठिनाई में से स्वामी जी ने मार्ग ढूंढ लिया, इस प्रकार से हमको मार्ग ढूंढ लेना पड़ेगा अपनी समस्याओं का, और उनका उत्तिष्ठत जागृत ये मंत्र याद करके हमको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने बहुत सुंदर पत्र उन्होंने लिख करके भेजा है। तो श्री दिनकर भाई जोशी, इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे और भी इस प्रकार से गुजराती साहित्य की सेवा करते रहें, और स्वामी विवेकानंद के बारे में भी और भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन, हम उनको अनुरोध भी करेंगे। श्री रामकृष्ण जोत गुजराती मंथली है, उसमें भी कुछ लेख भेजने के लिए, उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें, और हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर पर उनके आशीर्वाद बरसें। उनके प्रति शुभेच्छा प्रकट करते हुए हम यहाँ विराम करते हैं।